इस बार का जो सम्मेलन है ये बहुत विशेष है, बहुत कृपा बरसाने वाला है। तो कृपया करके बाबा के जितने भी भक्त हैं, जितने भी बाबा के शिष्य हैं, चाहे वो मंत्र दीक्षित हों या तंत्र सेवा के बहुत प्रारूप है, आप बस देख रहे हो हर चीज़ को, आप दृष्टा भाव में पूरा देख रहे हो कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई असुविधा तो नहीं फैल रही है। आप उसको दोबारा सुन लीजिए। karoliShankar.info वेबसाइट, आप वेबसाइट को ओपन करोगे, सामने एक पेज खुलेगा। थोड़ा दीक्षा का जो कार्यक्रम है वो इस बार हरिद्वार में मनाया जाएगा। हरिद्वार में अक्टूबर माह की दीक्षा होगी। पूर्णिमा 17 तारीख को है, 17 तारीख को पूर्णिमा है। और हरिद्वार दरबार में, श्री गौरीशंकर महादेव हरिद्वार दरबार में 3 दिन का एक विशेष महासम्मेलन जो होता है, लेकिन इस बार का बहुत विशेष महासम्मेलन ये आयोजित होगा 17 को, 18 को और 19 को। ये त्रिदिवसीय महासम्मेलन होगा जो हरिद्वार के आश्रम में मनाया जाएगा। तो बाबा के जितने भी भक्त हैं, जितने भी बाबा के भक्त हैं, जितने बाबा के शिष्य हैं, ये वाला महासम्मेलन बहुत विशेष है। ये आम सम्मेलन नहीं है जो आपको पहले आपने हम सम्मेलन में आए हैं तो आपको लग रहा हो कि सेम, ये सेम नहीं है। ये सम्मेलन बहुत विशेष है। और जितने भी बाबा के शिष्य हैं, जो परम पूजनीय बाबा जी से दीक्षा ले चुके हैं या इस बार जो दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए तो महाविशेष है। आप ध्यान साधना की किन गहराइयों में जाने वाले हो, अभी आपको उसका अंदाजा आप लगा लीजिएगा। बस आप कितनी कृपा इस बार बाबा माता की ओर से भक्तों को दी जाने वाली है, कितना प्रसाद इस बार दरबार की ओर से भक्तों को दिया जाने वाला है, उसकी कल्पना अभी हम लोगों की समझ से भी बाहर है, दरबार में रहते हुए भी। तो इस बार का जो सम्मेलन है ये बहुत विशेष है, बहुत कृपा बरसाने वाला है। तो कृपया करके बाबा के जितने भी भक्त हैं, जितने भी बाबा के शिष्य हैं, चाहे वो मंत्र दीक्षित हों या तंत्र दीक्षित हों या बाबा के शिष्य हों जिन्होंने अब तक दीक्षा नहीं ली है, तो इस सम्मेलन में जरूर शामिल हों। जरूर से जरूर इस सम्मेलन में आप भाग लें, जरूर से जरूर आप इस सम्मेलन में जरूर आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और पुण्य के भागी बने। पता डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हरिद्वार में भारत मातापुरम भूपतवाला में आश्रम है, वहाँ आप आ सकते हो, बिल्कुल आएँ। और सारी व्यवस्था दरबार द्वारा देखी जा रही है। थोड़ा यहाँ पर रात के समय में थोड़ा ठंडी का माहौल होता है, तो कृपया करके जो भक्त महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, तो कृपया करके अपने ओढ़ने के लिए एक अपनी व्यवस्था जरूर करके आएँ। रूम्स वगैरह यहाँ पर बहुत मिलते हैं। यहाँ पर कानपुर की तरह नहीं है कि रूम्स की थोड़ा आपको थोड़ा शॉर्टेज है। रूम्स यहाँ पर बहुत रूम्स हैं। आप तमाम आसपास में धर्मशाला हैं, तो और काफ़ी सफिशिएंट, काफ़ी आपके बजट फ्रेंडली रूम्स हैं, तो आप आराम से अपना रूम बुक कर सकते हैं। बहुत रूम्स की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप जितने चाहे अपने रूम्स बुक कर सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, और बहुत लो बजट में आपको रूम यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा आप समझ पा रहे हो, अपनी ओर से अपनी ओढ़ने की व्यवस्था जरूर करके आए। अक्टूबर का महीना है, हरिद्वार में मौसम थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है, तो रात के समय में आपको ओढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल पड़े। थोड़ा छोटा सा एक हल्का सा ब्लैंकेट हो, कुछ ब्लैंकेट टाइप, मैं नहीं कह रहा रजाई वगैरह पूरा, लेकिन एक ब्लैंकेट टाइप या जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन वो जरूर अपनी व्यवस्था करके जरूर आए। और सम्मेलन 3 दिन का है, 17, 18, 19। एड्रेस भारत मातापुरम भूपतवाला हरिद्वार। इस बार इस महासम्मेलन में बाबा की सेना, जो हर बार हर सम्मेलन में जो कुछ वॉलंटियर्स तैयार किए जाते हैं बाबा द्वारा, बनाए जाते हैं दरबार द्वारा, तो इस बार भी बनाए जाएंगे। तकरीबन हम लोगों का जो अनुमान है तो तकरीबन 150 वॉलंटियर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 150 वॉलंटियर्स की आवश्यकता बिल्कुल होगी। लेकिन इस बार जो वॉलंटियर्स हैं, जो बाबा के महासम्मेलन में जो सेवा देना चाहते हैं, बाबा की सेवा करना चाहते हैं वॉलंटियर के रूप में, आप बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन कृपया अपना भगवा कुर्ता और सफ़ेद पजामा, भगवा कुर्ता और सफ़ेद पजामा आप ज़रूर लेकर के आएँ अपने साथ में। और इस बार सेवा ऐसे ही नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही दे दी गई। इस बार बिल्कुल जांच के, परख के वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि काम बहुत है। जिनकी एज ज़्यादा, देखो सेवा सभी को करनी होती है, मन बाबा की सेवा करने का मन सभी का होता है, लेकिन
शरीर भी साथ, एक लिमिट होती है। कुछ हैं वृद्ध महिलाएं होती हैं, उनको भी होता है कि बाबा की सेवा करें, फिर हम उनसे मना नहीं कर पाते, और मना करते तो फिर अच्छा नहीं लगता उनसे। तो जो अभी थोड़ी युवा है, जो काफ़ी युवा हैं, जो हमारी एज में हमसे थोड़े से बड़े हैं या थोड़े छोटे थोड़े बहुत, वो उन्हीं को सेवा इस बार दरबार द्वारा दी जाएगी वॉलंटियर्स के रूप में। बाकी सेवा तो आप कहीं भी दरबार में कर सकते हैं, आपको जो भी लगे, सब सेवा ही है। देख रेख कर रहे हो आप साफ सफाई का ध्यान रख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि दरबार का मतलब घर, ये हमारा ही घर है। यहाँ पर कहीं भी कोई गंदगी फैल रही है उसका हम ध्यान दे रहे हैं, गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। हम चीज़ देख रहे हैं हर चीज़ व्यवस्था में है नहीं है, किसी को कोई अव्यवस्था तो नहीं लग रही, किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही। ये सब सेवा ही है। सेवा के बहुत प्रारूप है, ये नहीं कि आप वॉलंटियर बन के सेवा दोगे, सेवा के बहुत प्रारूप है। आप बस देख रहे हो हर चीज़ को, आप दृष्टा भाव में पूरा देख रहे हो कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई असुविधा तो नहीं फैल रही है, आप उसको बता रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो कि भैया वहाँ पर देखो, ये भी सेवा ही है। तो ऐसा आप सेवा दे सकते हो। लेकिन जो एक वॉलंटियर्स के रूप में सेवक बनाए जाएंगे वो 150 के आसपास बनाए जाएंगे, 150, और सेवा दी जाएगी। जो भी वॉलंटियर्स आएंगे बनने के लिए तो कृपया करके अपना भगवा कुर्ता, जो भी है 1-2 जोड़ी कम से कम, 3 दिवसीय का सम्मेलन होगा, तो भगवा कुर्ता और सफ़ेद पैजामा लेकर के जरूर आएँ, जिससे कि आपको हम एक अलग से एक पहचान होती है, जिससे कि लगे बाहर आसपास को भी लगे कि हाँ ये वॉलंटियर से अलग हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, जो देख रेख कर रहे हैं इस चीज़ की। और जो भक्त तंत्र दीक्षा में इस बार आने वाले हैं, तो आप आते हैं तंत्र दीक्षा का, आप एक ऑफलाइन फॉर्म लेते हो, काउंटर से आपको एक फॉर्म मिलता है हार्ड कॉपी, आप उसको फिल करते हो, देन आप उसको जमा कराते हो। तो इससे अच्छा है आप सारे फॉर्म ऑनलाइन अपने भर सकते हो। जो तंत्र दीक्षित भक्त हैं, आप दरबार में आएँ, सॉरी अपने घर बैठे ही karolishankar.info जो दरबार की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को ओपन करें। ओपन करने के बाद सामने जो उस पर पेज खुलेगा, उसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सामने फ्रंट में दिख जाएगा तंत्र दीक्षा अप्लाई ऑनलाइन। उसमें आप क्लिक करोगे तो सारे दीक्षा के जितने भी चरण हैं, जितने भी उसके लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस बार 7वें लेवल की दीक्षा का कार्यक्रम भी दरबार में मनाया जाएगा गुरुदेव के आदेश के अनुसार। मतलब 7वें लेवल की दीक्षा भी इस बार दी जाएगी, और आप ऑनलाइन ही अपने घर बैठे बैठे आप दीक्षा का, तंत्र दीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म आप भर दोगे। ठीक है, आपको आके भाग के काउंटर पे भीड़ में आपको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही ऑनलाइन आप दोबारा सुन लीजिए, karolishankar.info वेबसाइट, आप वेबसाइट को ओपन करोगे, सामने एक पेज खुलेगा, थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो सामने आ जाएगा तंत्र दीक्षा अप्लाई ऑनलाइन। उसमें आप क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे तो सारा डाटा उसमें खुल जाएगा, पूरा पेज खुलेगा। तंत्र दीक्षा T1 T2 मतलब तंत्र दीक्षा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करके आप उसी में अपना ओपन करके जिस लेवल में आपकी दीक्षा है, जिस लेवल की दीक्षा आपको लेनी है, आप जितना पूरा अपना पीछे कर चुके हो और आपको नेक्स्ट लेवल में जाना है, उसी लेवल को ओपन करके डिटेल्स वगैरह उसमें फिल करके आप ऑनलाइन ही फॉर्म को सबमिट कर दोगे। आपका दरबार में फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो आपको ऑफलाइन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी भरने की। जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, वृद्ध पुरुष होते हैं, जिनको नहीं पता होता, केवल वो ही अपना ऑफलाइन यहाँ पर आके भर सकते हैं। बाकी जिनको थोड़ी बहुत भी ऑनलाइन की नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी आप अपना गूगल वगैरह करना जानते हो, तो आप इजीली बहुत भर सकते हो। इससे कि आपको व्यवस्था होगी, इससे पेपर वेस्टेज बचेगा, इससे पेपर भी सेव करेंगे और आपका टाइम भी अच्छा बचेगा इसमें। और 15 तारीख से 15 जैसे कानपुर आश्रम में सब कुछ होता है, 1 दिवसीय हवन होते हैं, महावन होते हैं, महामृत्युंजय होते हैं, सिद्ध आरोग्य हवन होते हैं, सारे हवन आप करते हैं, सारे वैदिक अनुष्ठान आप करते हैं। तो सेम ऐसे ही हरिद्वार में 15 तारीख से जो व्यवस्था कानपुर में है, सेम वही की वही 15 तारीख से हरिद्वार में स्टार्ट की जा रही है। आप यहाँ पर भी 15 तारीख से 1 दिवसीय हवन कर सकते हो निःशुल्क। आप जो 1 दिवसीय हवन के बाद निःशुल्क महावन होता है वो कर सकते हो। महामृत्युंजय हवन आप हरिद्वार में कर सकते हो, सिद्ध आरोग्य हवन आप हरिद्वार में कर सकते हो, और सिद्ध हवन जो प्रॉपर्टी शुद्धि के लिए होता है वो आप कर सकते हो, नवरात्रि वाला हवन आप कर सकते हो। अपना सब कुछ एज जो कानपुर में होता है, सेम वही प्रक्रिया आप, वैदिक प्रक्रिया पूरी की पूरी आप हरिद्वार आश्रम में आकर के कर सकते हैं।
तो जिन भक्तों को भी अपना वनडे हरिद्वार आश्रम में करना है तो 15 तारीख से हरिद्वार आश्रम में पूरे वैदिक अनुष्ठान को शुरू किया जा रहा है पूर्ण रूप से। वो यथावत बाद में भी इस महासम्मेलन को समाप्त होने के पश्चात भी यथावत रूप से चलते रहेंगे, आगे भी वो कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई फेरबदल अभी फिलहाल नहीं होगा। आप अभी भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, जब आपकी इच्छा हो तब आप कर सकते हो। सारी प्रक्रिया यहाँ पर भी और यथावत चलती रहेगी। जिन लोगों को अभी बुक करना है तो आप 14 को दरबार में पहुँच जाइए हरिद्वार में, और आप अपने 15 के लिए बुक कर सकते हो, या फिर दरबार के जो ऑनलाइन हमने नंबर्स आपको दे रखे हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके वहाँ अपनी जानकारी ले सकते हो और आगे वो आपको पूरा प्रोसीड कर देंगे। आपको ऑनलाइन आपको वनडे के लिए आगे रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कुछ है, आपको सब कुछ वहाँ से जानकारी ले सकते हो और आपको आगे पूरा बता दिया जाएगा ऑनलाइन ही। ये सभी सूचनाएं सभी ग्रहण करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, सभी भक्तों को बताएंगे कि सारी व्यवस्था जो कानपुर आश्रम में वो पूरी की पूरी व्यवस्था हरिद्वार आश्रम में भी सेम चलती रहेगी। कानपुर में भी चलती रहेगी और हरिद्वार में भी चलती रहेगी, लेकिन 15, 16 मतलब 15 से लेके और 19 तक। ध्यान देखो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुछ लोग हैं जो थोड़ा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, तो ध्यान से सुने। 15 से लेके 19 तक कानपुर में थोड़ा सा विश्राम रहेगा, क्योंकि पूरा दरबार हरिद्वार में चलेगा। लेकिन जैसे सम्मेलन खत्म हो जाएगा तो दोनों जगह पर, कानपुर में भी और हरिद्वार में भी, दोनों जगह पर दरबार यथावत रूप से चलता रहेगा। दोनों जगह पर कानपुर में भी सेम वनडे होते रहेंगे जैसे होते हैं, जैसी प्रक्रिया होती है। आप कानपुर में भी वनडे कर सकते हो 19 के बाद, और हरिद्वार में तो 15 से स्टार्ट हो जाएंगे और आप कंटिन्यू अपना वनडे कर सकते हो। तो कृपया करके अर्थ का अनर्थ बिल्कुल ना करना। कुछ लोग हैं बात को अच्छे से समझ नहीं पाते, वो कुछ का कुछ कर देते हैं और बात बाद में कुछ की कुछ बन जाती है। तो कानपुर में भी वनडे चलते रहेंगे और हरिद्वार में भी वनडे कार्यक्रम वैदिक प्रक्रिया चलती रहेगी, दोनों जगह पर यथावत रूप से। लेकिन 15 से लेकर के 19 तक हरिद्वार में ही चलेगी और 19 के बाद अब, और फिलहाल अभी भी, और 19 के बाद कानपुर में भी कंटिन्यू जैसा है ऐसा चलता रहेगा हमेशा के लिए। ये सभी सूचनाएं सभी वक्त ग्रहण करेंगे। और जो विशेष सूचना आपको बताई गई है, इस बार का जो महासम्मेलन बहुत विशेष है, जरूर इसमें भाग लें, इसमें जरूर शामिल हों, पुण्य के भागी बने। और यह बहुत कृपा बरसाने वाला ये महासम्मेलन है, इस चीज़ का सभी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चारों तरफ रूम्स ही रूम्स हैं, आपको रुकने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपना रूम यहाँ पर ले सकते हो। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी हरिद्वार में पहले से ही है और दरबार तो कोई कमी कैसी भक्तों के लिए छोड़ता ही नहीं है। भंडारे की व्यवस्था और तमाम जो व्यवस्था होती है दरबार में वो तो होती है ही। यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो भी 15 से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई ऐसा हो जो हम शायद भूल गए, नहीं बता पाए, आपकी ओर से ऐसा कुछ हो प्रश्न तो आप कर सकते हो, जो सभी को जिससे इंफॉर्मेशन दे सके। और जो मंत्र दीक्षा, जो भक्त दरबार की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं, चाहे आपने एक दिवसीय हवन किया हो या आपने वनडे हवन, या आपने 9 हवन करके आरोग्य हवन किया हो, या आपने नमन करके 9 हवन के पुण्य प्राप्त किए हों और आप उसके बाद आपने अपना आरोग्य हवन कर लिया हो, तो आप बाबा से अगर दीक्षा लेने चाहते हैं तो आप बिल्कुल दीक्षा ले सकते हैं। हरिद्वार में दीक्षा होगी। आपका दीक्षा का कुछ नहीं करना, आपको हरिद्वार में आके ही, जिनको मंत्र दीक्षा लेनी है, शुरुआती दीक्षा मंत्र दीक्षा लेनी है, आपको दरबार में आना है, काउंटर पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, अपनी किट प्राप्त करनी है। किट में बाबा जी की एक प्रतिमा जो बाद में दी जाती है, 2 माला होती हैं, एक शिवलिंग होता है, एक अचला होता है, ये सभी किट में सामग्री होती है। एक छोटी सी शुल्क राशि देकर के आपको, इन सामग्री की शुल्क राशि देकर के आपको दीक्षा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दीक्षा का जो उसके बाद हवन होता है, 17 तारीख को दीक्षा का मंत्र दीक्षा वाला हवन होगा और उसके बाद प्रयास रहेगा कि 17 तारीख को रात को ही पंचमहाभूत शुद्धि होकर के, सिद्धि होकर के आपकी मंत्र दीक्षा 17 तारीख को ही समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए। उसके बाद 18 तारीख से जो भक्त तंत्र दीक्षा लेने के लिए दरबार हरिद्वार में आएंगे तो उनके चयन 18 तारीख से प्रारंभ हो सके, और या तो 18 की रात में या 19 तक उनको भी उनकी दीक्षा भी
कंप्लीट हो सके चयन होने के बाद। तो मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम 17 तारीख को होगा। तो ये सूचना सभी भक्त सभी भक्त प्राप्त करें। बाकी जानकारियों के लिए जो दरबार ने नंबर दे रखे हैं, आप उस नंबर पे कॉल करके आप वहाँ से सारी जानकारियाँ ले सकते हो। तो सभी भक्त अब आज के इस लाइव को यहीं पर विश्राम देते हैं। सब बिल्कुल हरिद्वार आश्रम में बिल्कुल सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके हरिद्वार आश्रम में भाग लेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। 2025 की शुरुआत इसी पूर्णिमा से होनी है, आप ये मान लीजिए बस, ठीक है। 2025 मतलब आनंद की शुरुआत। तो आज के इस लाइव को सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जानकारी के लिए सभी वक्त दरबार के चैनल्स को फॉलो करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। हरिहर सबको जय।